गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान जैसे कि आपको पता होगा, नाम से ही पता चलता है कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। जो हमारे समाज का विज्ञान है, जिसमें हम रहते हैं, आसपास का वातावरण है, उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान वो कहते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान। पहला पार्ट चैप्टर है पर्यावरण। दो बुक्स हैं इसमें। पहली है हमारा पर्यावरण, और हमारे पर्यावरण का पहला चैप्टर है पर्यावरण। ये पहला चैप्टर है पर्यावरण। पहले तो पर्यावरण कहते किसे हैं? पर्यावरण बोलते हैं हमारे चारों तरफ का, जो हमारे जहां हम रहते हैं उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है हमारे, जिससे हमारा घर ढका हुआ है, चाहे आकाश हो, पौधे हो, पहाड़ हो, जंगल हो, जमीन हो, समतल रेगिस्तान हो, मैदान हो, तो ये हमारे उस किस में आता है? ये पर्यावरण में। अब पहला चैप्टर है आपका पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो फिर से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। बच्चे का एक बच्चा था, रवि नाम का बच्चा। छुट्टियां खत्म हो गई, जैसे आप लोगों की छुट्टियां खत्म होंगी, आप स्कूल आओगे। छुट्टियां खत्म हो गई, स्कूल आ रहा था, तो हमारे जैसे सामने, स्कूल के सामने ग्राउंड बना हो और उस ग्राउंड की कोई खुदाई कर रहा हो, तो ऐसे ही रवि स्कूल आ रहा था, उसके स्कूल के सामने कोई ग्राउंड था, हरा भरा घास का मैदान, बहुत शानदार मैदान था। अब उसकी खुदाई हो रही थी। ये क्या हो रहा है? उस बच्चे ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, हम खेलेंगे कहाँ? सभी हमारे साथ ही यहाँ खेलते थे, कूदेंगे, खेलेंगे कूदेंगे कहाँ? कितने मजे करते थे मैदान पर। तो एकदम वो लड़का परेशान हो गया। अब परेशान होकर स्कूल में आया। स्कूल में आके उसने बोला कि ये मैदान, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए कि अब हम खेलेंगे कहाँ। उसको चिंता लग गई कि कितने मैदान पे सभी बच्चे खेलते थे, खूब बढ़िया रहते थे आराम से, तो ये क्या हुआ? तो उसने पूछा कि ये मैदान क्यों खोदा जा रहा, वो क्यों खोदा जा रहा है? तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी। वहां के प्रिंसिपल ने भी बोला, बड़े उदास होकर, कि यहाँ एक भवन का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ जमीन की खुदाई हो रही है, इसीलिए इस मैदान को खोदा जा रहा है। तो प्रिंसिपल सर बोले, देखो हमारा पर्यावरण कितना बदल रहा है। अब शब्द आ जाता है कि पर्यावरण। भाई पहले आप सोचिए, पहले वहां मैदान था, पेड़ पौधे थे, हरी घास थी, बिल्कुल देखने में भी अच्छा लगता था। लेकिन अब वही चीज खोद कर, जमीन की खुदाई करके वहां एक बिल्डिंग बना दी जाएगी, जहां हरियाली नाम की कोई चीज नहीं होगी। सीमेंट और कंक्रीट का एक महल होगा। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो उस बच्चे ने पूछा रवि ने अपने टीचर से, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। भाई पर्यावरण क्या है? कि मैं इस रूम से निकला तो बाहर क्या देखता हूँ आसपास, घर से निकलता हूँ तो बाहर आसपास क्या देखता हूँ। आप भी घर से निकलते हो, जो आसपास हरियाली देखते हो, नदी, नाले, पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, पहाड़, तो ये सब पर्यावरण में आते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब
आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो रवि ने कहा कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, किताब, कॉपी, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा, करकट, तो ये सभी पर्यावरण में आते हैं। कि टीचर ने कहा हाँ, लेकिन रुको, पर्यावरण में कुछ चीज ऐसी है जो प्रकृति द्वारा दी हुई है हमारे लिए, नेचर ने उपहार के रूप में दी हुई, जैसे नदियां, पहाड़े, झरने, पौधे, ये तो प्रकृति प्रदत्त की हुई है मनुष्य के लिए, प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है मनुष्य के लिए। और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित किया हुआ तंत्र है, जैसे अब हम इसमें बैठे हैं, विद्यालय भवन का निर्माण हमने करवाया है, मनुष्य ने करवाया है, या बाहर में बस या किताब में टेबल, दीवार, बोर्ड, ये सभी मनुष्य निर्मित हैं। तो ये पर्यावरण में दोनों ही तरह की चीज आ जाती है, प्रकृति निर्मित भी आ जाती है और मनुष्य निर्मित में भी आ जाते हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारे यहाँ पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? आज से पहले 40, 20 और 10 साल पहले का वातावरण देखिए, 20 साल पहले का वातावरण देखिए, फिर और 30 साल पहले का देखिए, हर 10 साल घटाते जाइए और अंतर लगाते जाइए हमारे पर्यावरण का कि कैसा होगा। आज से 30 साल पहले सोचिए, अब जिस चीज में 30 साल पहले कैसे, 30 साल पहले तो कोई मोबाइल की कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मोबाइल नाम की कोई चीज होगी कि हम बैठे बैठे बात करेंगे। उस समय लैंडलाइन फोन थे, लाइन आती थी, तार खींचते थे, फोन की घंटी आती थी, हम उठाते थे। अब लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 30 साल पहले पुराना देखिए, न मोबाइल नाम की चीज ही, न कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट, तो कई चीजों में अंतर पड़ जाएगा। तो हर बार हम कुछ ऐसा, हमारी जरूरत ऐसी पैदा करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब हमें लगा कि हमें जल्दी पहुंचने के लिए व्हीकल्स की आवश्यकता है, तो हमने व्हीकल बनाए। व्हीकल बनाने के फलस्वरूप क्या उसके रिजल्ट निकले? पॉल्यूशन बढ़ गया। पॉल्यूशन पर बढ़ गया तो पॉल्यूशन बढ़ने से क्या नुकसान हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, बीमारी बढ़ रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो उसके बहुत से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की जरूरत हमेशा बदलती रहती है और विकसित होती रहती है, और उस मनुष्य की जरूरत ही पर्यावरण को बदलने में एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है। अब पर्यावरण के घटक कौन कौन से देखिए, ये देखिए पर्यावरण के घटक। यानी पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। देखो बुक्स में देखिए, पार्क, पुल, स्मारक, उद्योग, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक, अब देखिए जल, वायु, स्थल,
सजीव जलमंडल, अब देखिए यहां एक व्यक्ति, यहां परिवार या समुदाय, समुदाय कम्युनिटी। अब देखिए ये क्या है, पर्यावरण के घटक तत्व है। पर्यावरण इनसे मिलकर बनता है। अब इनमें से आप छोड़ सकते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित कौन सी चीज है। ये सारी मनुष्य द्वारा निर्मित है यहां तक। अब ये प्रकृति प्रदत्त है। ये हमारी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, घटक है, और यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब पहले देखो लोग कम थे, पहले एक व्यक्ति था, हवा साफ रहती थी, परिवार थे, कम थे, साफ शुद्ध वातावरण रहता था। और जुड़ जुड़ के परिवार धीरे धीरे आज हमारी धरती की आबादी कितनी हो गई, 7 अरब 7 बिलियन। तो ये एक तरीके से बहुत तगड़ा बोझ हो गया कि हमारे संसाधन तो सीमित रह गए, लेकिन आबादी हमारे विशाल रूप में बढ़ गई। अब क्या करें? अब इस आबादी का पेट भरने के लिए, इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने इस पर्यावरण को ही बदल डाला। मतलब इसका प्रभाव यह हुआ कि अपनी मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धरती के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, यानी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हमने ये परवाह नहीं की कि इस चीज का परिणाम क्या होगा। मोबाइल, अगर मोबाइल हमने बात करने के लिए बना लिया, लेकिन इसकी रेंज कितनी खतरनाक है। हमने वाहन तो बनाए, लेकिन इसका धुआं कितना खतरनाक होगा। हमने हवाई जहाज की यात्रा करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके कार्बन का क्या होगा, कितने मात्रा में हर रोज कार्बन छूटता है। तो इस तरीके से मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इस विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसकी जरूरत हमेशा आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और उस बदलती आवश्यकताओं निरंतर पूर्ति करने के लिए तो हमने किसकी सत्यानाश कर दिया, जमीन का सत्यानाश कर दिया। और उसी का ही परिणाम है कि आज हमें ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और जिन पहाड़ों में 12 महीने बर्फ जमी रहती थी, ग्लेशियर बोलते हैं, नॉर्थ पोल हो, उत्तरी ध्रुव हो, साउथ पोल हो, दक्षिणी ध्रुव हो, जब बर्फ पिघलती थी वो जमी रहती थी 12 महीने। अब वहां बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो रही है। बर्फ तेज क्यों पिघल रही है? क्योंकि हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। धरती का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी धरती पर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, उससे गर्मी पैदा हो रही है। गर्मी से हमारी बर्फ पिघल रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की, और यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालय के। तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो 12 महीने बहने वाली नदियां कहां से चलेंगी? अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल पिघल जाएंगे तो ये समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, और जो आइलैंड कंट्री है वो बढ़े हुए समुद्र जो जल स्तर है उसका भार नहीं सहन कर पाएंगे। जैसे मालदीव है, मॉरिशस है, समंदर किनारे, चाहे मुंबई हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, समंदर किनारे बसा हुआ कोई भी शहर उससे बच नहीं पाएगा, सारे डूब जाएंगे। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पर्यावरण को बचाया जाए, और सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हम कैसे रिसाइकल ईंधन का यूज कर सके। जैसे हमारे, अब हम पहले कोयले से बिजली बनाते थे, अब हम किससे कोशिश कर रहे हैं बिजली बनाने, लगातार हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर पैनल से, यानी सौर ऊर्जा से ज्यादा मात्रा में बिजली बनाए, या पवन ऊर्जा से बनाए, तो जिससे कि प्रदूषण नहीं फैले। कोयले से बनाने में, थर्मल पावर में हमारे कोयला जलता है तो
बहुत भयंकर मात्रा में कार्बन छूटता है, जिससे हमारी धरती का तापमान बढ़ता है। इसीलिए हम सरकार का ज्यादा से ज्यादा जोर है सौर ऊर्जा को बनाने में, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। अब ये चीजें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी में, जिसमें हम सभी आ जाते हैं, क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ये पृथ्वी की परत है ऊपरी। अब ये ऐसे पत्थर को समान लो, ऐसे ये ऊपरी परत है, तो ये हमारी ऊपरी परत होगी। क्या बोलते हैं इसको? स्थल मंडल। ये चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? चट्टानों और खनिजों से। यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ऊपर जो होती है हमारे जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं, वो मिट्टी की एक छोटी सी पतली सी परत है, जो 10 मीटर की होगी, कहीं 2 मीटर की है, कहीं 50 सेंटीमीटर की है, कहीं 100 मीटर की भी है, कहीं 200 मीटर। लेकिन अगर अर्थ का जो आकार माने तो बिल्कुल हम कह सकते हैं छोटी सी परत है ये ऊपर मिट्टी की। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि मैदान विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब ये स्थल मंडल क्या है? यहाँ हमारी फसल होती है, यहीं हम रहते हैं घर बना के, यहीं हमारे पहाड़ है, यहीं से बहती हुई नदियां हैं, यहीं हमारे जंगल है। तो सारी हमारी जो जरूरत की चीजें वो इसी स्थल मंडल पे हैं। यही हमारे घास के मैदान है जिसमें हमारे पशु चरते हैं। तो ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। जो हमारे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो जो ये भी उसी का ही सोर्स है, हम इसी की खुदाई करते हैं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल। अब जलमंडल कैसे देखिए, इसको क्या बोलते हैं? जलमंडल। ये स्थल मंडल। अब जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब ये बनता किससे? नदियों से, झीलों से, महासागरों से। इस जलमंडल में सभी का योगदान रहता है। कहीं नदियां बहती है तो नदियों से जल बनता है, जलमंडल बनता है। कहीं बारिश होती है, समंदर है, वहां समंदर से बनता है। कहीं झील है, वहां झील से बनता है। तो अलग अलग तरीके से बनता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो एक प्रतिमा अर्धमान मिलती है ऐसे गोल करके, और इसके ऊपर जो ये परत है वायु की, इसको वायुमंडल बोलते हैं। इसी में पृथ्वी पे अर्थ में जल है, स्थल है, और अर्थ के ऊपर एक जो हवा की एक छोटी सी परत है जिसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है, और हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है वो किसको पकड़े रहता है? वायुमंडल को। ये वायुमंडल को हमारे से दूर नहीं होने देता।
ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है, पराबैंगनी किरण, खतरनाक किरण, उनसे हमारी ये वायुमंडल रक्षा करता है। कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम में, वायुमंडल में, जलवायु में परिवर्तन होता है। अब इसमें परिवर्तन हुआ वायुमंडल में, तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? इसमें परिवर्तन होने पर हमारे किसमें, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारे जिस अर्थ पे हम रहते हैं उसकी जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। ये गर्म हो जाएगा, जलवायु गर्म हो जाएगी, जलवायु गर्म हो जाएगी, अर्थ गर्म हो जाएगी, अर्थ गर्म हो जाएगी, तो अर्थ पर जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल जाएंगे और फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे हमारे यहाँ जीना रहना मुश्किल हो जाएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो हम जो लोग पादप एवं जीव जंतु क्या मिलकर बनाते हैं? जैव मंडल। और जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन भर को संभव बनाते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी पर हम भी मिलते हैं, पादप भी मिलते हैं, जीव भी मिलते हैं, जंतु भी मिलते हैं, और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सभी मिलकर इसको हम जीवन को संभव, इन चीजों से मिलकर हम जीवन को संभव बना देते हैं। तो इस तरीके से अब पाई तंत्र क्या है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।